नमस्कार। बाजार हो चुके हैं बंद, लेकिन मार्केट का पूरा एक्शन, पूरा अपडेट लेकर हम हाजिर हैं मार्केट टॉप 20 में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। शुरुआत करते हैं इस वक्त के मार्केट अपडेट के साथ। तो लगातार 5 दिनों की तेजी के बाद आज बाजार में कुछ बिकवाली का माहौल हावी रहा, लेकिन ध्यान रखिए बाजार में निचले स्तरों से हमने सुधार भी आते हुए देखा है। तकरीबन आधे % की गिरावट के बावजूद निफ्टी ने 10,900 के स्तर को पार ही कर लिया। इनफैक्ट एक समय 10,900 के नीचे फिसलते देखा था, लेकिन जब इसकी क्लोजिंग हुई है 40 अंकों की कमजोरी के साथ ही 10,900 के ऊपर ही बंद हुआ है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो इसने आज 50 अंक झटके हैं क्लोजिंग के वक्त। 27,500 के करीब हमने इसको भी क्लोज होते देखा और निफ्टी मिड कैप यहाँ बिल्कुल सपाट बंद हुआ है। 17,350 के करीब हमने इसमें क्लोजिंग देखी। चलिए सबसे पहले निफ्टी के फिसड्डी पर नजर डालते हैं। वेदांता, टाटा स्टील, तो मेटल के दिग्गज आपकी स्क्रीन पर यहाँ सुस्ती दिखी है। M&M HCL टेक भी 2.5 से 3% नीचे ही आज बंद हुए हैं। तो आज के ढुलमुल मार्केट में जो चढ़ने वाले स्टॉक्स रहे वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। निफ्टी के टॉप गेनर सन फार्मा साबित हुआ, 5.25% ऊपर बंद हुआ है। इसके अलावा विप्रो, टाइटन में भी 2.5% की स्ट्रेंथ दिखी। कोटक महिंद्रा बैंक भी हरे निशान में बंद होने में आज कामयाब रही है। सन फार्मा के शेयर में आज अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। दरअसल कंपनी आदित्य मेडिसिल्स का घरेलू फॉर्मुलेशन कारोबार अपनी सब्सिडरी में मर्ज करेगी। मार्च से अप्रैल तक इस मर्जर के पूरे होने की संभावना है। वहीं कंपनी ने यह भी सफाई दी है कि सुरक्षा रियल्टी को कोई लोन गारंटी नहीं दी गई है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते सुरक्षा रियल्टी के साथ कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर विसल ब्लोअर की खबरों से शेयर में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। टीवीएस मोटर्स के नतीजे अनुमान से कुछ बेहतर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 154 करोड़ रुपए से बढ़कर 178 करोड़ रुपए रहा। वहीं तीसरी तिमाही में कुल बिक्री 20% बढ़ी है। आय पर अगर नजर डाली जाए तो यहाँ भी 26% का उछाल देखने को मिला है। तीसरी तिमाही में आय 3699 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,664 करोड़ रुपए रही। एबिटा मार्जिन पर मामूली दबाव देखने को मिला है, लेकिन ये अनुमान से बेहतर ही रहा। तीसरी तिमाही में एलेंबिक फार्मा का कंसोलिडेटेड मुनाफा 131 करोड़ रुपए से बढ़कर 170 करोड़ रुपए रहा है। कंसोलिडेटेड आय भी 840 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,018 करोड़ रुपए रही। मार्जिन की अगर बात करें तो 22.3% से बढ़कर ये 23.8% रही है। हैवेल्स के नतीजे अनुमान पर खरे उतरे हैं। कंपनी को तीसरी तिमाही में 196 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। वहीं आय 2518 करोड़ रुपए और एबिटा 295 करोड़ रुपए रही है। मार्जिन 12.5% रही है, जो अनुमान से थोड़ी कमजोर है। हैवेल्स की स्विच गियर कारोबार से आय 21% बढ़ी है। तीसरी तिमाही में श्री सीमेंट का मुनाफा घटा है। कंपनी का मुनाफा 333 करोड़ रुपए से घटकर 301 करोड़ रुपए रहा है, लेकिन आय अनुमान के मुताबिक रही। वहीं मार्जिन भी 25% से बढ़कर 25.6% रही है। नतीजों के साथ ही कंपनी ने 25 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। बाजार को अब एशियन पेंट्स के नतीजों का इंतजार है। कंपनी का मुनाफा 10% बढ़कर 624 करोड़ रुपए रहने की संभावना है। वहीं आय 16% के उछाल के साथ 4,935 करोड़ रुपए रह सकती है। मार्जिन पर हालांकि दबाव की आशंका है। कोटक महिंद्रा बैंक प्रमोटर होल्डिंग मामले में कोर्ट से बाहर समझौता कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रिजर्व बैंक के समझौते पर बातचीत जारी है। दरअसल मामला ये है कि बैंक के प्रमोटर उदय कोटक को 31 दिसंबर तक हिस्सेदारी 30% से घटाकर 20% करनी थी और इसके लिए बैंक ने प्रेफर्ड शेयर जारी किए थे, जिस पर रिजर्व बैंक ने आपत्ति उठाई थी और मामला कोर्ट पहुंचा। डेयरी कारोबार बेचने की खबर के बाद आज सुबह प्रभात डेयरी में खासी तेजी, यहां पर तेज गिरावट देखने को मिली, लेकिन क्लोजिंग के वक्त शेयर दिन के ऊपरी स्तर से 30% तक हमने देखा है लुढ़क चुका है। प्रभात डेयरी फ्रांस की लेक्टेलिस को डेयरी कारोबार बेचने की तैयारी में है। ये करार दोनों के बीच 1700 करोड़ रुपए में हुआ है। आपको बता दें कि डेयरी कारोबार से कंपनी को 98.2% आय आती है। IL&FS मामले का हल जल्द ही निकल सकता है। सरकार रिजर्व बैंक से कुछ सब्सिडरी कंपनियों के लिए प्रोविजनिंग टालने की मांग करेगी। जिन सब्सिडरी कंपनियों के एस्क्रो अकाउंट में पैसा है उन्हें राहत मिल सकती है। सब्सिडरीज को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें से रेड कैटेगरी वाली कंपनियों को पूरी तरह बेचा जाएगा। लुपिन को लिवोथायरॉक्सिन सोडियम दवा के लिए अमेरिकी रेगुलेटर से मंजूरी मिल गई है। दवा थायराइड डेफिशिएंसी के इलाज में इस्तेमाल में लाई जाती है। ब्रोकरेज हाउसेस भी मानते हैं कि इस दवा से कंपनी को बड़ा फायदा होगा।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ी टैक्स राहत मिल सकती है। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर हर तरह की ड्यूटी खत्म करने की योजना है। घरेलू टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए खास नीति की तैयारी है। इसके तहत एक्सपोर्ट पर ड्यूटी पूरी तरह रिफंड करने पर विचार किया जा रहा है। कल आईटीसी के तिमाही नतीजों पर बाजार की नजर रहेगी। कंपनी का मुनाफा फ्लैट रहने का अनुमान है। हालांकि पिछले साल इस तिमाही में हुए 415 करोड़ रुपए का एक मुश्त मुनाफा अगर अलग रखा जाए तो प्रॉफिट 15% बढ़ने का अनुमान है। आय की बात करें तो यहां 10% का उछाल देखने को मिल सकता है। मार्जिन में भी हल्के सुधार की उम्मीद है। भारतीय इंफ्राटेल भी कल तिमाही नतीजे पेश करेगी। कंपनी की आय 5.8% घटकर 565 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जबकि आय में 3% की गिरावट की संभावना है। मार्जिन भी 41% से घटकर 38.9% रहने की आशंका है। इंटरग्लोब एविएशन के नतीजों पर अनुमान क्या कहते हैं, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। कंपनी का मुनाफा 43% घटकर 432 करोड़ रुपए पर सिमटने की आशंका है। मार्जिन में बड़ी गिरावट की संभावना दिखाई दे रही है। तीसरी तिमाही में ऑपरेटिंग मार्जिन 31.2% से घटकर 21.5% रहने का अनुमान है। चलिए अब करेंसी मार्केट पर एक नजर डाल लेते हैं। आज रुपए में डॉलर के मुकाबले अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। $1 की कीमत अब 71.40 रुपए के पास 12 पैसे की कमजोरी लेकर ट्रेड करी। दरअसल डॉलर इंडेक्स में रिकवरी देखने को मिली है। इसके चलते हम अच्छा खासा प्रेशर बनता हुआ देख रहे हैं। पैराडाइम कमोडिटीज की सलाह निकल कर आ रही है कि जनवरी वायदा खरीद कर चले। 71 पैसे के पास डॉलर खरीदे। डॉलर के आगे और स्ट्रेंथन होने की संभावना है। $1 कीमत 71.78 पैसे तक का टारगेट आगे दिखा सकती है। वहीं अगर कच्चे तेल पर फोकस करें तो यहाँ पर हमने अच्छी खासी उठापटक का सेशन देखा। हालांकि आज हमने देखा कि 7 हफ्ते के हाई से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली और घरेलू बाजार में भी इसका असर देखने को मिला है। कमजोर रुपए के बावजूद भी कोई सपोर्ट नहीं है। 1.5% तक की कमजोरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये प्रेशर अभी जारी रहेगा। जिस तरह के चाइना के आर्थिक आंकड़े खराब निकल कर आए हैं और IMF ने भी ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान घटाया है। 3870 के पास कच्चा तेल बेचने की, वो खरीदने की नहीं बेचने की रिकमेंडेशन है और 3770 तक का डाउनवर्ड टारगेट यहां पर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर सोने चांदी की बात की जाए तो यहां पर कुछ स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली है। सुबह के सत्र से ही सोना और चांदी दोनों प्रेशर में थे, लेकिन अब चांदी $1285 के करीब पहुंच गई है। घरेलू बाजार को कमजोर रुपए का दोहरा सपोर्ट मिल रहा है। चांदी को भी अच्छा खासा सपोर्ट मिला। एक समय ये 39,000 के नीचे फिसल गई थी, लेकिन अब 39,100 के करीब 200 रुपए की स्ट्रेंथ लेकर ट्रेड कर रही है। हालांकि पैराडाइम कमोडिटीज की रिकमेंडेशन है कि 32,200 के पास कहीं भी सोना मिले तो सेल की रणनीति अपनाए। 31,900 तक ये फिर से नीचे दिखाई दे रही है। सिमिलरली चांदी को भी बेचने की सलाह है। 39,500 के पास सेल करे। 38,700 के लेवल वापस से यहाँ देखने को मिल सकते हैं। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।